तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा नंबर सवाल को बनाने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर सवाल तो बना ही लिए, दो नंबर भी बहुत ईजी है, तो पूरा आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप कंटिन्यू मेरा वीडियो को देखते आ रहे हैं, बेसिक को देख लिए हैं, उसके बाद मतलब जो हम एक्सरसाइज को सब बनाते जा रहे हैं, अगर कंटिन्यू देखते जा रहे हैं ना, तो गारंटी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हम लोग उसको आगे बात करेंगे। कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब 3 गो गोला है, एगो छोटका सा, एगो उससे बड़का, एगो उससे बड़का। छोटका गोला का त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, उससे बड़का वाला का है 8 सेंटीमीटर, उससे बड़का वाला का है 10 सेंटीमीटर। और तीनों गोला को पिघला दिया जाता है। तीनों पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा गल जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, पूरा गल जाएगा। और तीनों को एक बड़का गोला जो है ना, उसके क्या था आकृति के सॉरी बॉक्स में उसको ढाल दिया जाता है। तो जैसे इसको ढालेगा तो बड़का वाला निकल जाएगा। यही से सोचा हम तो बन गए ना। तो उससे जैसे ही बन जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका साइज़ भी बड़ा होगा। तो साइज़ जब बड़ा होगा तो उसका त्रिज्या भी बड़ा होगा। तो वही पूछ रहा है कि बताइए तो उसका त्रिज्या तो कितना होगा। और अजब बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक ही चीज़ से जब दूसरा वाला बनेगा तो उसका आयतन तो समान होगा। तो आप बताइए बड़का जो हमारा गोला बना वो कितने गोला से मिलकर बना, 3 गोला से। तो इसका मतलब क्या कि तीनों का जो आयतन होगा उनके बराबर अकेले इसका आयतन होगा, क्योंकि तीनों का धातु से मिलके ही ये वाला बना अकेले। तो इसका मतलब तीनों का धातु का मतलब आयतन का योग इसके अकेले के बराबर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन दिया है, क्या दिया है, R1 छोटका वाला को R1 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, R2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, R3 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और R4 हम लोग को क्या करना है, निकालना है ना। वो भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो जो छोटका गोला है उसकी त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा है वो 8 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा जो बड़ा है 10 सेंटीमीटर। इसका तो निकालना है, कोई दिक्कत? मान लिए कि जो बड़का गोले का त्रिज्या है यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो फिर क्या दिक्कत है। माना कि बड़ा गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, R4 है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, एगो छोटका सा है, लिखेंगे अब एगो छोटका सा गोला है, फिर एगो उससे थोड़ा सा बड़का सा गोला है, फिर एगो उससे थोड़ा बड़का सा गोला है, और सभी को गोला मतलब पिघला के एक बड़का सा गोला बनाया जाता है ना। तो इसकी जो त्रिज्या है उसको हम लोग क्या माने हैं, R1। इसकी जो त्रिज्या है थोड़ा सा बड़ा, उसको क्या माने, R2। उससे जो बड़ा है उसको क्या मान लिए, R3। और ये जो नया वाला बना उसको हम लोग क्या माने, R4 है ना, माने कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों को पिघलाया जाता है। जैसे घर में भी देखेंगे बहुत सा चीज़ पड़ा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को मिला जुला कोई एक चीज़ बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? तो इसी प्रकार ये देखते हैं तीनों चीज़ घर में पड़ा हुआ था, देखते हैं खराब होने लगा है, तो सोचा क्यों ना इसको पिघला के एक बड़ा सा बना दिया जाए, चाहे और भी कितना दिन टिके ना टिके, लेकिन एक बड़का सा मिल जाएगा हमको। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या सोचा कि चलिए इसको पिघलाते जल्दी से, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो इसको क्या पिघला करके एक नया एक चीज़ बना दिया गया। इतना दिन जो भी भर सकते हैं भर दिए, कोई दिक्कत। एगो बड़का सा तो मिल गया ना, ये छोटा छोटा था, कोई काम का नहीं था, एगो बड़का सा मिल गया हमको, हम उसको कुछ भर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार देखिए तीनों को क्या किया गया, पिघला दिया गया। अब पिघला के तीनों क्या हो गया, आपस में इसे मिल गया, दोस्ती के जैसा। और जैसे ही मिल गया तो क्या नया चीज़ बन गया, मतलब उसी से इसको बना दिया गया। तो तीनों मिल गया, इसका क्या जोग हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए तीनों का तीनों क्या है, गोला है। क्या है, गोला है। तो गोला का तो आयतन समान ही होगा, गोला का आयतन समान ही होगा, लेकिन त्रिज्या सबका अलग अलग है, क्योंकि सबका सब गोला ही है। जैसे हम भी एक आदमी है, आप भी एक आदमी है, और भी जो देख रहे हैं सब आदमी है, लेकिन क्या सब देखने में एक जैसा है? कोई मोटा है, कोई पतला है, इससे एकदम होता है कि नहीं होता है? कोई और भी कैसे होता है? तो सबका क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, इसके साइज में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। ये कुछ अलग साइज का होगा, ये कुछ अलग, ये कुछ अलग, लेकिन सब के सब क्या है, गोला ही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
कि इसका भी जो सूत्र होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या का क्यू होता है, इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, यहाँ R1 दे देंगे, कोई दिक्कत। फिर ये भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन इसकी त्रिज्या को 2 मान है तो इसको 2 मान लेंगे क्योंकि इसका अलग त्रिज्या है, ठीक है। फिर इसको भी क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, इसका भी त्रिज्या क्या है 3 है तो इसको 3 मानेंगे, ठीक है। और क्यू है इसको 3 पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको ये क्या हो जाए 4/3 पाई आर क्यू, तो इसकी त्रिज्या क्या है 4 है तो 4 ले लिए, कोई दिक्कत। अब आप ही बताइए इनमें क्या चीज़ ऐसा मिल रहा है जो सभी में है, बताइए थोड़ा सा। तो बोलेंगे सर 4/3 सभी में है और पाई भी सभी में है, तो निकाल दीजिए। जो मिल जाए सबसे ना उसको निकाल दीजिए, उसको कॉमन बोलते हैं। तो देखिए ये वाला मिल गया सभी में, निकल गया, तो बचा क्या R1 का क्यू, यहाँ बचा R2 का क्यू, यहाँ क्या बचा R3 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इधर क्या बचा 4/3 पाई आर क्यू का पावर में क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा पाई आर 4 इसके पावर में क्यू होगा ना, ठीक है। देखिए ये वाला बराबर के उस पर कटता है, ठीक। फिर ये वाला कट गया, ठीक। बोलेंगे सर अब क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं, R1 का मान क्या दिया हुआ देखिए 6, यानी 6 लिखेंगे, इसके माथे में क्या क्यू दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए R2 का मान कितना है 8, इसके माथे में क्यू है, क्यू दे देंगे, ठीक है। इसके बाद R3 का मान कितना 10 के माथे में क्या है क्यू दे दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बोलेंगे सर इधर क्या रखेंगे, क्योंकि इसका मान तो पता ही नहीं, इसको तो निकालना है, तो इसको कहाँ से भरे, उसको ऐसे ही रहने देंगे बेचारा को, नहीं, ठीक है। आप बताइए आप 6 का क्यू कितना होता है 216, 6 को 3 बार जब गुना कीजिएगा ना, ऐसा नहीं कीजिएगा कि 3 6 18, ठीक है। 6 को 3 बार, इसका मतलब 6 गुना 6 गुना 6, इसको जब गुना कीजिएगा तो 216 आएगा, कितना आएगा 216। इसी प्रकार 8 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 512, कोई दिक्कत। इसी प्रकार जब 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 1000, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इधर बराबर में क्या है R4 का पावर में क्यू। अब जब इसको जोड़ कीजिएगा या दिखा भी देते हैं, काहे बोलेंगे कि कर लीजिएगा, फिर आप भी बोलेंगे सर नहीं दिखाते हैं, तो कर लीजिए 12 216, इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 1। आप बोलेंगे सर ये भी फर्स्ट कर दिए, लो दिखा देते हैं स्लो करके। कितना जोड़ेंगे 0 2 6 तो 8 हो गया, 0 1 1 1 प्लस 1 2, देखिए 0 प्लस 5 5 5 और 2 कितना 7, 1 का 1 हो गया, मन में संतुष्टि, ठीक है। कितना आ गया 17 28, इधर कितना है R4 के पावर में क्यू। अब आपको और एक चीज़ बता देते हैं, बोले सर क्या बताइएगा 17 28 किसी का क्यू होता है, बोले सर हमको तो याद ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हम बता देते हैं। ये जो होता है ना 17 28 वो 12 का क्यू होता है, क्या होता है 12 का क्यू। अब इधर जो है उसी को लिख दी, कोई दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं कि बराबर के इस पर और उस पर पावर क्या होता है समान होने पर कटेगा, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या आ गया 12, इधर बच गया R4। अब आप बताइए कि नया वाले के जो त्रिज्या जो हम बड़का सा बना दिए लोभ लालच में कि बड़का सा भरेंगे, उसमें अच्छा चीज़ भर के रखेंगे, जो खराब हो रहा था छोटा मोटा चीज़ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उससे जो बड़का वाला बना दिए, कितना साइज का बना उसका त्रिज्या, यानी उसका त्रिज्या जो आया 12 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं अतः बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी R4 बराबर 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। कितना मज़े से समझ में आ गया ना। तो इसी तरह पढ़ाई पे इंटरेस्ट लीजिए, आप भी मज़े से पढ़िए, आपको भी मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती पर एक दिन ज़रूर मिलती है, इसलिए मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में।